नमस्कार, मैं अर्चना पांडे। आज आप लोग के सामने एक अलग ही मुद्दा लेके आई हूँ। कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन आज के इस कलयुगी युग में हर कुछ संभव है और माता भी कुमाता होती हैं। कहते हैं बेटियों के साथ ऐसा देखा जाता है कि बेटियों के साथ तो बचपन से ही भेदभाव किया जाता है, बेटा और बेटी में फर्क किया जाता है और बेटियों को बेटा से नीचे ही समझा जाता है। ऐसी पहले की जो सोच थी, अब तो खैर समाज के साथ साथ कुछ परिवर्तन भी आया है, बदलाव भी आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी माता जो है कुमाता के काम कर रही हैं, जो उसी से प्रताड़ित दो बेटियां हमारे पास अभी बैठी हुई हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो प्रताड़ित है और क्या कुछ उनके साथ हुआ है, उन्हीं से सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेणु कुमारी एलियस रिंकी बंसल। आपका क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। आप दोनों बहनें हैं? हाँ, दोनों सगी बहन है। तो क्या कुछ हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है कि हमारा जो संपत्ति था वो माँ हमें एक डेथ सर्टिफिकेट बनवा के किसी मनोज कुमार सिंह के नाम से बेच दी और हमें जान से मारने की आए दिन धमकी दी जा रही है, क्योंकि मैंने कोर्ट में केस कर रखा है। और आज सुबह की घटना है कि आज सुबह कुछ लोग आए और हमारा गेट काट दिए और इतना टॉर्चर किए, थाना वाला के सामने में जबरदस्ती घर में घुस गए। हम मना कर रहे हैं उनको, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा करिएगा जान से मार देंगे आपको। फिर हम अपनी सिस्टर को बुला लिए, बेचारी को, ये अपना छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आइए घर पे। मेरा यही कहना है सबसे कि कम से कम बेटी को भी इतना ही दर्जा दिया जाए जितना बेटा को दिया जाता है। अच्छा, जो आपका भाई है, सुनने में आया है कि वो अपना भाई नहीं है, वो गोद लिया हुआ है। हाँ, वो गोद लिया हुआ है और आवारा किस्म का है। वो गलत लड़की के साथ एक पड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ रहता है और सारा प्रॉपर्टी बेच के उन्हीं को दे रहा है। आप तीन बहनें थी? हम तीन बहनी थी, एक सबसे बड़ी मर गई, उनका नाम रितु कुमारी था। आपके माता पिता को आप तीन बहनें काफी नहीं थी जो उन्हें गोद लेना पड़ा अलग से वंश बेटा? चलाएगा ना, वो लड़का है ना, वंश चलाएगा। हम लोग तो परदेश है ना, चल जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग वंश नहीं चला सकते। तो मतलब अपनी जन्म दी हुई बेटियां से उनका वंश नहीं चलेगा और दूसरे का पैदा किया हुआ बेटा से उनका वंश चलेगा? हाँ, क्योंकि मेरी जो माँ की जो मामा की फैमिली है, जो एक नाम है मुन्ना टिवड़ेवाल, वो भी हमारे प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए, वही मेरी माँ को सिखाकर और मेरा प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और हम लोग को जान से मारने की आए दिन धमकी दी जा रही है। हम रोड पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें आए दिन छेड़खानी होता है, मारपीट होता है हमारे साथ। और मेरी जितनी मौसी है, सबकी मौसी का शादी मेरे पिताजी करवाए और आज हम लोग के पास ऐसा कर दिए कि हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। हम उससे यही गुजारिश है कि हम लोग का भी कुछ मदद कीजिए, हम लोग का भी कुछ हेल्प कीजिए, हम लोग के साथ भी इंसाफ हो। आप लोग के घर में ताला तोड़ के भी कुछ लूटपाट की गई है? हाँ, ताला तोड़ के लूटपाट हुआ गया है, मारपीट भी किया गया और जो लोग हमारे साथ देते हैं ना, उनके साथ भी मारपीट किया जाता है, उनके घर में घुस के। आग भी लगाया गया पर्दा में, टंकी से पूरा गैस ताला काटा गया है। हम लोग मना करें, मेरे दोनों छोटा छोटा बच्चा मना कर रहे हैं कि मत कोई, मेरा बच्चा मर जाएगा। तो आज तक मेरा बच्चा इसलिए नहीं आया मेरे साथ। कहाँ ताला काटा गया? दिखाइए। देखिए, चलिए ये देखिए, देखिए मैम, ताला यहाँ पे काट दिया गया, इसको भी काट दिया गया, पूरा ग्रिल से गैस सिलेंडर लाकर इससे आग लगाया गया और पूरा ये सब तोड़ दिया गया। पूरा यहाँ तक घुस के अंदर जबरन घुस के अंदर मारपीट किया गया और सारा सामान मेरा चुरा के घर का ले गया। हम थाना में रिपोर्ट लिखा है, कदम का थाना में कोई कुछ नहीं किया अभी तक। थाना वाले नहीं आए आपका ये इंक्वायरी करने, ये सब देखने? थाना वाले आए तो और कहते हैं कि यहीं पे रहेंगे, यहीं पे करेंगे, आप क्या करिएगा, आप चलिए थाना, और थाना में ले जाके हमको बैठा लेते और हमसे पैसा मांगते हैं। जबकि देखा जाए तो असल में हकदार तो आप तीनों बहनें ही हैं अपने पिता के संपत्ति का। हाँ है, लेकिन हमारा यही कहना है कि वो गोद लिया, वो भी कहाँ जाएगा, उसको भी हम बराबर का दर्जा देते हैं, जैसे हम है जैसे वो। मेरा कहना है सब में बराबर हिस्सा कर दिया जाए, बस मेरा यही अनुरोध है सबसे। थाना से, पुलिस से, कोर्ट से, कचहरी से यही करना चाहते हैं कि एक बेटी को भी समाज में जीने का हक दिया जाए। लेकिन आपकी माताजी चाहती है कि नहीं, जो भी कुछ है मेरे गोद लिया हुआ बेटा को ही मिले। आप तीनों माता जी का कहना है कि हम आप लोग को नहीं रखना चाहते हैं और आए दिन जान से मरवाने के लिए कभी गुंडा कभी कुछ हम लोग को भेज के परेशान की हुई है। हम सुबह से अभी तक मुंह में पानी तक नहीं लिए हैं, आज इतना टॉर्चर हुए हैं हम। अच्छा, क्या लगता है आपका जो गोद लिया हुआ भाई है वो आपकी माताजी का बुढ़ापा में देखभाल कर देगा? वो तो बोलता है कि एक दिन हम इसको जान से मार के फेंक देंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि अपनी पैदा की हुई तीन बेटियों पर ऐसी कुमाता का कोई मोह माया नहीं है, लेकिन जो गोद लिया हुआ बेटा है उस पर ज्यादा मोह ममता है, क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि जो मेरा बेटा है वही मेरा सब कुछ देखभाल करेगा, बुढ़ापा मेरा उसी से कटेगा और वही मेरा तारनहार होगा। अगदेउआ जो एक वर्ड है, जो मतलब मेरा अगदेउआ वही है, वही तारनहार है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि तारनहार कौन होता है आखिर। हालांकि जहां तक देखा गया है, शुरू से अभी तक कुछ भी हो जाए, अगर
लास्ट में काम आती है तो बेटियां ही काम आती हैं। माँ बाप के गिरने पर बेटा भी नहीं देखता, बेटा तो अपने काम में व्यस्त रहता है, बहू को कोई मतलब नहीं रहता है। आखिरी टाइम में काम आती है तो बेटियां ही काम आती हैं। लेकिन इस कुमाता को देखना है आगे कि ये बेटा काम देता है या यही बेटियां जिनको वो प्रताड़ित करती है, जिनको वो अपने संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश कर रही हैं। तो आगे देखना यही है कि वो बेटा काम देता है या बेटियां काम देती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।